हेलो फ्रेंड्स, शमास फूड जोन में आपका स्वागत है। आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल गोविंद लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये लड्डू पोहा, कुरमुरा और ज्वार पफ से बनाए जाते हैं। बहुत ही हेल्दी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। इसके लिए मैंने एक मेजरिंग कप पोहा, एक मेजरिंग कप ज्वार का पफ और 1 कप कुरमुरा लिया है। इसके अलावा मैंने आधा कप घी और आधा कप शक्कर भी ली है। अब एक फ्राइंग पैन में घी डालकर हम 1 कप पोहा डालकर अच्छी तरह से उसे भून लेते हैं। पोहा हमें कुरकुरा होने तक भूनना है। इसे आपको मीडियम आंच पर भूनना है। अगर आप इसे फुल आंच पर भूनते हैं तो इसे बिना रुके हमें हिलाना पड़ता है और यह जलना नहीं चाहिए। अब देखो, ये अच्छी तरह से कुरकुरा हो चुका है। अब इसे हम एक बड़ी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उसी फ्राइंग पैन में हमें ज्वार का पफ भूनना है। तब उसी में हम 1 चम्मच घी डालते हैं और अब उसमें हम ज्वार का पफ डालकर धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक इसे भी चलाते रहते हैं और भून लेते हैं। ज्वार का पफ भी हमें कुरकुरा होने तक भूनना है। ज्वार का पफ भी बहुत हेल्दी होता है। ये अब कुरकुरा हो चुका है। अब इसे हम वही बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें वापस से 1 चम्मच घी डालकर कुरमुरा इसमें अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसे भी हमें कुरकुरा होने तक भूनना है और यह जलना भी नहीं चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। अब हमने तीनों चीज़ें अच्छी तरह से भून ली है। अब हमें इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेना है। हम इसे 2 स्टेप में पीस लेंगे। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें गोविंद लड्डू हरदम बनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा उनसे मिलने आए तो पोहा लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रसन्न होकर पोहा खाया और तब से भगवान श्री कृष्ण को जो भोग लगता है उसमें पोहा का समावेश होता है। पिसा हुआ आटा हम मेजरिंग कप से मेजर कर लेते हैं। वह करीबन 1 कप है। बाकी बचा हुआ पोहा भी हम दूसरी बार मिक्सी में डालकर बारीक सा पीस लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंदा भी है और गोविंदा को पोहा पसंद है, इसलिए पोहा से बनाए गए हुए लड्डू को गोविंद लड्डू भी कहते हैं। पिसा हुआ आटा पूरा 1 मेजरिंग कप है। आप इन तीनों को बिना घी डाले भूनकर इसका प्रीमिक्स तैयार करके रख सकते हैं। अब हम यह आटा एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं और मेजरिंग कप में पीसी हुई शक्कर आधा कप लेकर अब इसमें डालेंगे। आप यहाँ पीसी हुई चीनी की जगह आधा कप कटा हुआ गुड़ ले सकते हैं। आप अगर कटा हुआ गुड़ लेते हैं तो आपको घी भी थोड़ा कम लेना पड़ेगा। अब इस शक्कर को हम इसी आटे में डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। शक्कर और आटे को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें शक्कर और आटे की कोई गुठलियाँ ना रहे। अब इस मिक्सी के जार में 4-5 बादाम और 4-5 काजू लेकर दरदरे से थोड़े पीस लेते हैं और इसी आटे में हम इन्हें डाल देते हैं।
आधा चम्मच इलायची पाउडर डालने के बाद इसमें 2 चम्मच घी डालकर इस आटे को अच्छी तरह से मसल लेते हैं। इसमें मैंने एक साथ पूरा घी नहीं डाला है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घी डालकर हमें आटे को अच्छी तरह से इसमें मसलना है। अब वापस इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। जितना हमने घी लिया है उतना सारा हमें नहीं भी लग सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे अच्छी तरह से मसलते हैं। आटे को हाथों पर रगड़कर इस तरह से मसलना होता है। अगर आप इस तरह से आटा मसलते हो तो आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वापस इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और अभी इस आटे को दोनों हाथों में लेकर अच्छी तरह से रगड़कर मुलायम बनाना है, ताकि लड्डू एकदम सॉफ्ट बनने चाहिए। 1 नींबू जितना आटा लेकर अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से हमें हाथों से बांधकर लड्डू बना देने हैं। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय गोविंद लड्डू बनाना है ना एकदम आसान। तो इस जन्माष्टमी पर आप भी भगवान श्री कृष्ण का यह प्रिय गोविंद लड्डू बनाकर उन्हें भोग चढ़ाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे शरीर की विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरी करने में ये लड्डू ज़रूर मदद करते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी के अलावा आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है। देखिए कैसे बातों ही बातों में भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद तैयार हो चुका है। इस मिश्रण से 10 लड्डू मीडियम साइज के बने हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद। नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए और बनाने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए।